वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेता रहे मौजूद। वीरभद्र को प्रियंका गांधी ने बताया नेहरू का शिष्य। शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया अनावरण। हिमाचल के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सीएम समेत कांग्रेस के वरिष्ठ आलाकमान मौजूद। आरटीआई एक्ट की 20वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने की मांग। 2019 के संशोधनों को निरस्त करने की मांग। सांसद से मिले पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल। चंबा घाट के रेलवे फाटक बंद न करने का आग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं और इस ऐतिहासिक मौके पर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों से हजारों लोग शिमला पहुंचे और राजा साहब के नाम से लोकप्रिय रहे वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल के लोग लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। देखिए, आज ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हमने इस क्षण का बहुत लंबे अरसे से लोगों को इंतजार था। लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मूर्ति का अनावरण हो। पर सबसे बड़ी बात है, हमारे शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी का समय भी हमारे को नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगी, अवश्य आऊंगी, पर थोड़ा मौसम क्लियर हो जाए। तो उनके वो इस वक्त पल पर पहुंचे, उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया। हम सभी हिमाचल प्रदेश की जनता और खास करके कांग्रेस का परिवार उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता है कि वो इस क्षण में आए और उन्होंने इसका अनावरण करके आज ये मूर्ति लोगों को समर्पित की। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में कांग्रेस की वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अनावरण किया और उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उपस्थित रहीं और दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित कर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, कांग्रेस नेता सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा, राज्य पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। के रूप में, बिजली के नेता के रूप में और विकास के नेता के रूप में जानते थे। मेरा हमेशा उनसे कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, कई मुद्दों पर बातचीत होती थी और बाद में हम उनको जो दिशा निर्देश देते थे उनके अनुसार हम आगे का कार्य करते थे। इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा कि एक समय जब हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे स्टेट हुड मारो टूट। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भरी बारिश के बीच में इस ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का कृतज्ञ रहेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है। मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी है। कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था। मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी के दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे और उनसे उनका जो ये मिलनसार चरित्र था
कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। हम वीरभद्र सिंह जी को याद कर रहे हैं। ये प्रदेश इंदिरा गांधी जी ने बनाया। 1971 को इसी जगह पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई और उन्होंने हमें एक अलग राज्य दिया। और आपको मालूम है कि इंदिरा जी को यह पता था कि यह राज्य फाइनेंशियल तौर पे एक वाइबल राज्य नहीं है, वित्तीय तौर पे इसके साधन नहीं है, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक राज्य दिया। और उनके साथ अगर हम किसी को याद करते हैं हिमाचल के लोग, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार को याद करते हैं, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ अपने बेहतरीन संबंधों के चलते ये राज्य बनवाया और 18 साल तक वो प्रदेश की बागडोर संभाले रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का यह दिन मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक है। आज मैं सभी यहाँ एक युग पुरुष की स्मृति को नमन करने के लिए जो हम एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन हिमाचल प्रदेश की सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित किया। मेरे पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विशेष आशीर्वाद था, जिन्होंने उन्हें पहली बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री 1983 में बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा। और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जो विकास का एक नया जो है अध्याय यहाँ पे लिखा है। उधर 20 साल पहले आज ही के दिन यूपीए सरकार ने देश में सूचना का अधिकार लागू किया था, जिसकी 20वीं वर्षगांठ पर आज कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं और 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल करने और आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और सुरक्षित सेवा शर्तें सुनिश्चित करने की मांग की है। बता दें कि शिमला में कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए मकसद से यूपीए सरकार ने आरटीआई एक्ट बनाया था। स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को एक ऐतिहासिक सूचना का अधिकार आरटीआई लागू कर दिया गया था और उसका अधिनियम अस्तित्व में आया था। और उसका श्रेय अगर किसको जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हमारी नेता सोनिया गांधी जी को जाता है, जिनकी दूरदृष्टिता से ये सूचना का अधिकार आ गया। ये यूपीए सरकार का अधिकार आधारित एजेंडा की पहली कड़ी थी, जिसमें मनरेगा 2005, वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार 2009, भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजा देने का अधिकार अधिनियम 2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013, ऐसे बहुत सारे अधिनियम उस यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किए थे। आज आरटीआई को 20 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं और उस आरटीआई के 20 साल के जो पूरे हो गए, उसके अनुसार हम ये प्रेस वार्ता पूरे देश में हर स्टेट में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेश से दे रहे हैं। आप जानते हैं हमारी लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी जो चेयरपर्सन थी यूपीए की, और डॉक्टर मनमोहन जैसी शख्सियत जो उस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गरीबों को देखते हुए, देश की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए
जो ये एक्ट्स बनाए वो उनकी भलाई के लिए था। जैसा अभी इन्होंने आपको जानकारी दी, चाहे वो RTI एक्ट था, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का सही मुआवजा मिलने की बात थी, चाहे वो शिक्षा की बात थी, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट था। ऐसे ऐसे कुछ नियम बनाए थे ताकि हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी सरकार ने किया था, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा वातावरण मिले और वो अच्छे उसमें फले फूलें। तो ऐसी सोच रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक्ट लाया था। और ये जैसा इन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को 2005 में ये लागू हुआ था और इससे हज़ारों लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। चाहे वो मनरेगा के तहत आप देखेंगे गांव-गांव में कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला। कि आज 20 साल जो है पूरे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने भी आपको बताया कि किस तरह से जो इसकी स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, उस पर हमला हुआ। देश में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा स्थापित करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी की जो सोच थी, उस सोच के तहत हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी RTI लेके सूचना का अधिकार, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ भारत एक ऐसा देश बना जिसने इस अधिकार को आम जनों तक समर्पित किया। आज 20 साल पूरे हुए। अगर हम इस 20 साल का लेखा जोखा देखें, RTI को, इस अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास किया। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को उचित सहायता मिल रही है, लेकिन प्रदेश सरकार एहसान तक नहीं मान रही। यह बात सांसद सुरेश ने सोलन के चंबाघाट में कही। पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद सुरेश कश्यप से मिला और उनसे चंबाघाट में रेलवे फाटक बंद न करने का आग्रह किया। सांसद ने आश्वासन दिया कि वह इस प्रकरण पर रेलवे अधिकारियों से बात करेंगे। जो भी लोगों की मांग है उसे पूर्ण करवाया जाएगा। हमारे काउंसलर्स और लोकल लोग भी जो फाटक की समस्या है इसको लेकर मिले हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाएं। वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी थी जो कि 25 सितंबर को होनी थी, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें कोई बैठक नहीं हुई। इससे पहले ADC ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया था। तो मैं जिला प्रशासन को भी और रेलवे को भी, उनको भी तुरंत व्यक्तिगत रूप से बात भी करूंगा और पत्राचार भी करूंगा, ताकि जो लोगों की समस्या है इसका निवारण हो सके और लोगों को जो दिक्कत आ रही है भविष्य में वो ना आए, और फाटक की जो समस्या है वो जो है किसी प्रकार की दिक्कत ग्रामीण को ना भविष्य में। काफी पहले भी जो लोग हैं मिले थे, तब भी ज्ञापन दिया था, फिर आखिर ये फाटक को लेकर पहली बार मेरे ध्यान में विषय है। ये विषय इससे पहले मेरे ध्यान में नहीं आया था। आज ही इन लोगों ने बताया था और आज ये लोग मिले भी हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी तुरंत मैं कह रहा हूं कि कल ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा और कल ही मेरा प्रयास रहेगा कि रेलवे के साथ भी बात करूंगा, ताकि जो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।